अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम रिव्यू करने जा रहे हैं हायर के एंड्रॉयड टीवी का। हायर की तरफ से ये एक न्यू मॉडल लॉन्च किया गया है जिसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, इसके बारे में कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें सपोर्टिव हैं, कौन सी नहीं हैं। पहले मैंने अपनी एक वीडियो जो है उसमें भी एक हायर टीवी के बारे में रिव्यू दिया था जिसमें हम कीबोर्ड और माउस अटैच कर सकते थे। अब पहले वाले मॉडल में और इस मॉडल में फ़र्क ये है कि उसके साथ दो रिमोट आते थे, एक एयर रिमोट आता था और एक नॉर्मल रिमोट आता था। लेकिन इस मॉडल के साथ हमें जो है वो सिर्फ एक ही रिमोट दिया जा रहा है जो कि कुछ ऐसे नज़र आता है। इसमें दो डेडिकेटेड बटन हैं, बल्कि तीन कह लें, एक नेटफ्लिक्स के लिए, एक यूट्यूब के लिए और एक सबसे ऊपर जो है वाइट कलर में वो गूगल असिस्टेंट के लिए। इसको ऑन कर लेते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है कि जब हम अपना टेलीविज़न यूज़ नहीं कर रहे होते तो इस पे कुछ देर ये वॉलपेपर्स जो है खुद ब खुद जो है वो चेंज होते रहते हैं। पहले वाले टीवी में इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। इसको ऑन करते हैं। जैसे ही हम अपना टीवी ऑन करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसे हमारे पास नज़र आता है। जो पहले वाला मॉडल जो था उसमें यह था कि जैसे ही आपने टीवी ऑन किया, अगर आप उसके टीवी मोड पे हैं तो वो डायरेक्ट ही टेलीविज़न की नशियात जो है वो चलना शुरू हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हर दफ़ा जो है वो टेलीविज़न की ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगी। जैसे अब हमने टीवी जो है वो ऑन किया है तो ये सेटअप स्टार्ट होने के बाद पहला जो ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट होता है वो नेटफ्लिक्स का होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई चैनल वगैरह देखने हैं तो आपको यहाँ पे लाइव टीवी का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। अब इसके इंटरफेस में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपके पास ऐप्स हैं, जो आपने ऐप्स डाउनलोड करनी होती हैं या डाउनलोड पहले से इसमें होती हैं, वो इस सेशन में जो है वो आ रही होती हैं। आप ऐप्स को क्लिक करते हैं तो ये पूरी एक गैलरी ऐप्स की जो है वो ओपन हो जाती है। जो ऐप्स आपने इंस्टॉल की हो वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही होती हैं। आप यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह की ऐप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्राउजिंग में आपको ये मैं बताता चलूँ कि इसकी ब्राउजिंग मोबाइल ब्राउजिंग या लैपटॉप की ब्राउजिंग की तरह नहीं है। तो ब्राउजिंग में थोड़ी सी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं। इसके अलावा आप इस टेलीविज़न पे गेम्स भी खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो गेम पैड जो है इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो बहुत अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि अब एस्फाल्ट 8 हमारे पास गेम है। आप इसको प्ले करना चाहेंगे तो आपको गेम पैड अटैच करना पड़ेगा और गेम पैड भी वायरलेस अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ यूएसबी पोर्ट्स हैं, लेकिन आप केबल वाला गेम पैड इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर आप उसको करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको एक वायरलेस गेम पैड की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आप कोई और ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे वायरलेस कीबोर्ड और माउस होता है, तो उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपका ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी टेलीविज़न के साथ और उसके बाद जो है अपना कीबोर्ड माउस जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स की ऐप है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसकी ट्रेंडिंग पे हैं वो आ रही होंगी। इसके बाद इसके मेन इंटरफेस में हमारे पास यूट्यूब की ऐप है और उसमें जो रिकमेंडेशन है उससे रिलेटेड सारी जो है वो ऐप्स आ रही होंगी। फिर हमारे पास ऐप्स स्पॉटलाइट आ जाती है, जो हमने ऐप्स जो है वो डाउनलोड की हुई हैं या फिर जो मतलब कि रिकमेंडेड होती हैं ऐप्स वो आ जाती हैं। डाउनलोड वाली ऐप्स में आती हैं, ये रिकमेंडेड जो होती हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होती हैं। फिर सब्सक्रिप्शन, ट्रेंडिंग, ये फिर मज़ीद कोई आप जो है ऐप्स जो आपने डाउनलोड की हों तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे आपके मेन इंटरफेस पे जो है वो शो हो रही होती हैं। इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क इंटरनेट है कि अगर आपने कनेक्ट करना है अपना सिस्टम वाईफाई के साथ, जो कि ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब पे सर्फिंग वगैरह करना चाहते हैं। फिर चैनल्स हैं, अकाउंट हैं, ऐप्स हैं,
डिवाइस प्रेफरेंसेस हैं, रिमोट्स एंड एसेसरीज़ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसके थ्रू आपने क्या करना है, अपनी ब्लूटूथ की जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना है। डिवाइस प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं, अबाउट में देख लेते हैं। अब डिवाइस नेम हायर ATV है। इसमें हमारे पास ATV और DTV दो ऑप्शन होते हैं, वो मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे वर्जन 9 है हमारे पास। ये सॉफ्टवेयर का वर्जन एंड्रॉयड 9 जो है वो इसमें इंस्टॉल उन्होंने किया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं जो कि इस टीवी से रिलेटेड यहाँ पे मौजूद है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो जो इंटरनल स्टोरेज है वो 4.6 GB जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। और इसके अलावा आप इसके साथ USB कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसके साथ कार्ड वगैरह जो है वो अटैच कर सकते हैं। और फिर आपकी जो भी ऐप्स होंगी वो आपकी कार्ड्स में या USB में जो है वो स्टोर होंगी, आप उसको फिर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की हमेशा कंप्लेन रही है कि इतनी महंगी डिवाइसेस हैं और उसमें स्पेस जो है वो बहुत कम जो है वो दी जाती है। हालांकि इतनी बड़ी ये कंपनी है, इनको यूज़र एंड के हवाले से सोचना चाहिए कि एक यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट इस बारे में जो है वो कंपनी शायद ज़्यादा नहीं सोचती। फिर इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। वाईफाई का सिग्नल जो हमारे पास साइन है वो हमारे मेन इंटरफेस पे आ रहा होता है, अगर आप कनेक्ट करना चाहें। अब मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड है तो ये शो हो रहा है, अगर नहीं कनेक्टेड होगी तब भी यहाँ पे जो है वो पॉपअप मैसेज आएगा कंप्यूटर सॉरी ये टेलीविज़न के चलते ही कि आपके पास जो है वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो आपको टाइप करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे YouTube लिख लेते हैं या कुछ लिख लेते हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी जो है वो मुझे लगी है कि वॉइस असिस्टेंट के तौर पे आइकॉन जो है आपके सामने होता है, तो आप इसके थ्रू अगर कोई कमांड देना चाहेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ YouTube, Opening YouTube. तो देखें कि गूगल वॉइस असिस्टेंट के थ्रू इसको कमांड दी गई है, तो इसने YouTube की एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च कर दी है। इस तरह आप कोई और एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करना चाहें जो मौजूद है आपके मेन इंटरफेस पे, तो ये उसको भी लॉन्च कर देगी। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। ये हमारे पास बिल्ट इन इसमें गूगल प्ले स्टोर आता है। पहले जो मेरे पास टेलीविज़न हाई का मौजूद था उसमें मॉडिफाइड इनका अपना ही प्ले स्टोर मौजूद था हायर वालों का। उसमें गूगल की तमाम ऐप्स जो है वो मौजूद नहीं थी, बल्कि कुछ ऐप्स जो है मौजूद थी। फिर उनकी सपोर्ट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो यहाँ पे ये प्ले स्टोर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो मल्टीपल ऐप्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसमें एक बात बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर पे जो हमारे मोबाइल्स में जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे भी लाजमी होंगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जो है गूगल क्रोम जो है उसको इंस्टॉल करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, फायरफॉक्स को करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको ब्राउज़र नहीं मिलेगी, यहाँ पे वो ऐप्स आपको मिलेंगी जो कि टीवी जो टेलीविज़न का इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल होंगी। सिर्फ वही ऐप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, ऐप्स की आ रही है, गेम्स की आ रही है। गेम्स को सर्च करना चाहें उसके लिए माई ऐप्स, जो ऐप्स मेरे सिस्टम में मौजूद हैं वो ऐप्स आपको यहाँ पे इस सेशन में जो है वो शो होंगी। उसके बाद अगर आप कोई ऐप जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो सर्च का आइकॉन मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे किसी भी ऐप का नाम आप बोलेंगे तो वो ऐप आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ YouTube Kids। अब मैंने जो बोला है उसने वो वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लिया। सॉरी, इसको दोबारा से देते हैं। गेम्स,
मैं इसको दोबारा से कैंसिल करता हूँ। इसने जो वर्ड बोलते हुए पिक किया या ऑप्शन में जो अचानक मुझसे प्रेस हुआ तो उससे रिलेटेड इसने जो है वो रिज़ल्ट देना शुरू कर दिए हैं। गेम्स, वॉइस कमांड दी है तो इसने गेम से रिलेटेड ऐप्स जो हैं, बल्कि गेम्स ही जो इनके ऐप्स स्टोर में अवेलेबल हैं शो करना शुरू कर दी हैं। आप किसी भी गेम पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गेम है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये चीज़ डिपेंड करती है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी चीज़ें जो है वो लोड होंगी। उसके बाद इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये गेम जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट अपनी वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कुछ ऐप्स से रिलेटेड या इस टेलीविज़न में जो अच्छी चीज़ें हैं या जो इसमें कमियां मौजूद हैं जो नहीं होनी चाहिए यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको सजेशंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं टेलीविज़न के बारे में, इनकी ऐप्स के बारे में, या आपको कोई मसला है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम आपको गाइड करने के लिए हाज़िर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।